मारवाड़ की ये मामला है, मारवाड़ राजस्थान का मामला है। बताएगा कौन? लेकिन इस कथा की नींव जो है वो महाभारत काल से है। महाभारत में जो अर्जुन थे, अर्जुन का नाम सबने सुना होगा, सुना है ना? हाँ। अरे हाथ तो बोलो। हाँ। क्या बात है। अर्जुन पांडव, अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित। आप सब जानते हैं महाभारत को। अभी बीच में महाभारत तो सभी जानते होंगे ना। अभी सबके घर में महाभारत हो रही थी भाई। नहीं भाई, हो नहीं रही थी, देखी जा रही थी। अच्छा, होने में देखने में फर्क है। हाँ, वो बी आर चोपड़ा की महाभारत हर किसी ने देखी है तो जानते हैं बात को। अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित, और राजा परीक्षित के वंशज हुए राजा अनंगपाल। ये कथा आपके बीच आपको रामदेव जी महाराज की नींव समझानी जरूरी है, बेस समझाना जरूरी है। अनंगपाल जी दिल्ली पति कहलाए, पृथ्वीराज चौहान के नाना जी कहलाए। अनंगपाल जी चंद्रवंशी थे, पांडव कुल के रामदेव जी महाराज है। चंद्रवंश और अनंगपाल के वंशों में जन्म हुआ राजा तंवर का। इतने प्रतापी राजा हुए कि उनके बाद चंद्रवंश तंवर वंश में तब्दील हो गया, नाम बदल दिया गया, तंवर वंश माने गए। और राजा तंवर के बड़े प्यारे वंशज हुए रणसी जी, आज से 650 साल पहले। राजा रणसी जी भगवान द्वारिकानाथ के भगत थे। उनके दो पुत्र राजकुमार अजमाल और राजकुमार धनरू। राजा रणसी जी ने वैराग मन में आ गया, सन्यासी बनने का भाव सच उठा, दिल्ली की गद्दी छोड़कर राजस्थान पलायन कर आ गए। खुद तो सन्यासी बन गए, लेकिन पुत्र अजमाल, राजकुमार अजमाल, स्मार्ट राजकुमार, कुशाग्र बुद्धि से, अपनी स्मार्टनेस से छोटी सी उम्र में राजस्थान में एक गांव स्थापित किया, नाम रखा पोखरण। पोखरण गांव राजकुमार अजमाल जी द्वारा बसाया हुआ, वर्ल्ड फेमस है पोखरण। थार के रेगिस्तान में पोखरण गांव बसा। तंवरवंशी राजकुमार, जय जयकार गूंजने लगी। पास ही में जैसलमेर पड़ता है। जैसलमेर के भाटी परिवार ने अपनी पुत्री राजकुमारी मीणादेवी का हाथ राजा अजमाल जी के हाथ में दे दिया। दोनों पति और पत्नी सुबह शाम द्वारिकानाथ की पूजा में लिप्त रहते। राजा अजमाल जी को द्वारिकानाथ का इष्ट था, दिन रात द्वारिकानाथ की सेवा करते, जो भी समय पूजा पाठ से मिलता उसे राजपाट में व्यतीत करते। समय बीतने लगा। अब खुशहाल राजा अजमाल जी, खुशहाल पोखरण की रियासत। लेकिन थार के रेगिस्तान में राजा अजमाल जी के उस खुशहाल पोखरण में एक भयंकर होनी हुई। हुआ यूं कि राजा अजमाल जी का पोखरण गांव अकाल से ग्रस्त हो गया। भयंकर अकाल, हवाएं समय चलने लगी। ऐसा अकाल, गांव के 2 बादशाह मरने लगे। राजा अजमाल जी से अपनी प्रजा का दुख देखा नहीं गया। हेलो, कथा सुन रहे हैं आप? रात के 11:30 बजे कथा सुना रहे हैं हम आपको। कथाओं का समय आजकल बदल गया है, दोपहर में होती है, शाम में होती है। रात में असली ही पचता नहीं है आजकल, लेकिन फिर भी आपको बचाना पड़ेगा। हेलो, डोंट वरी, बोल हरी, बोल हरी, डोंट वरी, बोल हरी। साथ दीजिए हमारा, डोंट वरी, बोल हरी। क्या राजीव जी, दीक्षित जी, ये बड़े प्यारे जम्मा गायक है। बनाइए जागृत दरबार, साक्षात दरबार। राजा अजमाल जी ने अपने गांव के इस घनघोर अकाल को जब देखा, अपनी प्रजा को देखा, प्रजा तिलमिला रही है। राजा अजमाल जी के पास सब कुछ था, लेकिन निसंतान राजा अजमाल जी बूढ़े हो गए और अपनी प्रजा को अपना संतान मानने लगे। और जब संतान दुखी हो रही है, अपने घर में भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान के सामने बैठ गए। हे नटवर नागरिया, मेरी प्रजा भूखों मर रही है, बरसात करो। 17 दिन तक निराहार तप किया। 17 दिन के बाद मानो द्वारिकानाथ अजमाल जी के निराहार तप को ग्रहण किया। अचानक पोखरण की रियासत पर काले काले बादल मंडराने लगे और रिमझिम प्यारी प्यारी बरसात प्रारंभ हो गई। प्यारी प्यारी बरसात। हमारे बादल है, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, बरसात हुई। गांव के किसान
लेकर। बाबा भाई ये क्या है? नदी नाले भी भरे। नदी नाले भर गए। हाँ, उस टाइम पे नदी नाले नहीं थे। उस टाइम पे आप भी नहीं थे भाई। मैं था। हाँ क्या नदी नाले भर गए। जन्म लिया। ये अपना एंटिक आइटम है, एंटिक। हाँ एंटिक है, ये उसी टाइम का है हमारे। हाँ कहीं आप अच्छा मेरी और बाबा भाई के इफेक्ट को थोड़ा कम करो आप। हाँ बड़ी अच्छी बात। हेलो डोंट वरी, बोल हरी। बोल हरी, डोंट वरी। चिड़िया बोलने लगी और राजस्थान की बात है, कोयल बोलने लगी। वो और राजस्थान में बरसात होती है तो मोर बोलता है, मोर। और राजा अजमाल जी के गांव के भी मोर बोलने लगे हाँ। और मोर कन्हैया गुज्जर, हाड़ोती राजस्थानी। हाँ मोर, मोर बोल रही है जय हो। गरजे गरजे रे, गरजे गरजे रे बायरियो प्यारो मोर बोले, मोर बोले। ताली बजा दो जी इसके लिए, बहुत मेहनत करता है। गरजे गरजे रे बायरियो प्यारो मोर बोले, मोर बोले। भिखारी छड़ी में मारो, भिखारी छड़ी में मारो मने डोले, भिखारी छड़ी में मारो मने डोले। गरजे गरजे रे, गरजे गरजे रे बायरियो प्यारो मोर बोले, मोर बोले। भिखारी छड़ी में मारो, भिखारी छड़ी में मारो मने डोले, भिखारी छड़ी में मारो मने डोले। भिखारी छड़ी में मारो मने डोले। गाँव के किसान बच्ची नहीं है, क्या बात है? अरे नाचो गाओ धूम मचाओ, छोड़ो बात पुरानी। गयो है दुगड़ो आयो सुगड़ो, रिमझिम बरसे पानी। गयो है दुगड़ो आयो सुगड़ो, रिमझिम बरसे पानी। नाचो गाओ धूम मचाओ, छोड़ो बात पुरानी। गयो है दुगड़ो आयो सुगड़ो, रिमझिम बरसे पानी। गयो है दुगड़ो आयो सुगड़ो, रिमझिम बरसे पानी। गरजे गरजे रे, गरजे गरजे रे बायरियो प्यारो मोर बोले, मोर बोले। भिखारी छड़ी में मारो, भिखारी छड़ी में मारो मने डोले, भिखारी छड़ी में मारो मने डोले, भिखारी छड़ी में मारो मने डोले, भिखारी छड़ी में मारो मने डोले। गाँव के किसान अरे एक बार ताली बजा दो हमारे कोयल के लिए। हाँ मोर के लिए ताली बजाइए, कोयल के लिए भी ताली बज गई। ये लड़ता मत रो दे। हाँ? बरसात हुई, गांव के किसान हल बैल भी लेकर खेत जोतने के लिए निकले। इतना दिन आगे बाद बरसात हुई। आइए कथा बड़ी प्यारी आपके बीच गुजर रही है। राजा अजमाल जी ने मन में सोचा जाके देखो तो सही किसान लोग कैसे खुशियां मना रहे हैं। 17 दिन से भूखे प्यासे अपने वो दादा अनशन को नहीं तोड़ा, दादा निकालते, बल्कि अपने घोड़े को तैयार किया और घोड़े पे सवार होकर निकल पड़े खेतों की ओर। तबला तबला दूर किसान राजा अजमाल जी को पास आते देखा, अपना मुंह फेर कर वापस घर की ओर जाने लगे। राजा अजमाल जी परेशान, बोले कई बात हुई रे? अरे मत की खुशी में शामिल होने आयो, सिंचाइयों थे पलट कर बैक टू पवेलियन, क्या बात हो गई है? तो राजा अजमाल जी अपने किसानों को आवाज लगाकर रोकते हैं और आइए आप बह रहे हैं रामदेव जी महाराज की कथा के अंदर और कथा का स्वरूप आपके सामने आ रहा है, असली टेस्ट आपके सामने आ रहा है, घी आपके सामने आ रहा है। खम्मा खम्मा गिरखा गेरी गेरी रे
महाराज जी अपने किसानों को रोकते हैं, थोड़ी बहुत मारवाड़ी बोलूंगा बीच बीच में, ओके, एंजॉय योरसेल्फ, हेलो, डोंट वरी, राजा महाराज जी बोलते हैं, अरे किसानों कहीं बात हुई की है, अरे मैं आपकी खुशी में शामिल होने आए हूँ, कहीं हुई क्यों, आप लोग मन्नत देखकर वापस पलट कर सिद्ध जाएंगे। राजा महाराज जी सामने खड़े हुए, एक बूढ़ा किसान सामने आकर हाथ जोड़कर कहने लगा, राजा अन्नदाता क्षमा करो। राजा महाराज ने कहा, तुम्हारे 1000 गुना माफ है। अरे बताओ क्या बात हो गई। हाथ जोड़कर किसान ने कहा, यू आर वेरी करेक्ट राजा। अरे आज इतना दिनों के बाद बरसात हुई राजा, मैं गांव का किसान हल बैल लेकर खेत जोतना चलिया राजा। और राजा आप तो जानते हो राजा, अच्छा काम में जब जाया जावे तो अच्छा शगुन देखा जावे, लेकिन आप सामने आ गए राजा, सॉरी टू से राजा, हमारे शगुन में अब शुगन हो गए राजा। ओ फिर तू अजमल जी राजा, कोई बंजरिया कहीं जो हो, ये तो अजमल जी राजा, कोई बंजरिया कहीं जो, अरे सुगड़िया रे खुदा कहीं हो जियो, ये तो अजमल जी राजा बंजरिया कहीं जो, अरे सुगड़िया रे खुदा कहीं हो जियो, धम्मा 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 मारा द्वारी रात में खुदा धारो धारा जीरो मार नहीं पायो जियो, धम्मा 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 मारा द्वारी रात में। राजा आज अपने किसानों को पूछने लगे, किसानों ने इतनी बड़ी बात कह दी, राजा क्षमा करो राजा, अरे आप संतानों, आपकी रानी 5 आप तो देखकर अगर खेती करने चले जाएंगे राजा, हमारी खेती बांझ हो जाएगी, क्या लगा रहे हो आप, इतनी बड़ी बात राजा के मुंह पर। राजा महाराज जी ने अपनी मर्यादा को खोया नहीं, उदास मन से मुंह लटका कर कुछ नहीं कहा, अपने घर आई। रानी मीणा दे, एक पतिव्रता नारी, अपने पति को देखा, एक औरत नारी जात में इतनी काबिलियत होती है, अपने पति को देखकर समझ जाती है वो क्या चल रहा है, और रानी मीणा दे देखकर समझ गई कुछ ना कुछ हुआ है। अपने पति को रोका, बोले ना क्या हो गया, अरे काहे बात होगी, काहे होगी क्यों, आप इतना उदास क्यों बैठे हो। राजा महाराज जी फूट फूट कर रो पड़े, बोले ए रानी कहीं बोलू, अब तुम्हारी का नाथ कितनी भक्ति करी, तुम्हारी का नाथ कितनी पूजा करी, ये रानी कोई तुम्हारी का नाथ आपने काम करी है रानी, ए रानी आज आपने गांव का किसान आपने अपना चाक बना दिया है, मन निसंतान बदला दिया, तने बाज बदला दिया। ए रानी हमने अपने किसानों को अपना बच्चा समझा, आज उन्हीं किसानों ने हमारा मजाक बनाया। रानी बोल मैं क्या करूं, हमारा जीवन तो सत्यानाश हो गया रानी, सब खत्म हो गया रानी, सब खत्म हो गया। राजा महाराज जी फूट फूट कर रो पड़े, और रानी मीणा दे, एक पतिव्रता नारी अपने पति को ढाढ़स बंधाने का काम करती है, यहाँ पर रानी मीणा दे ने अपने पति को ढाढ़स बंधाया। नाथ क्या कर रहे हो आप, नो नो नेवर नेवर नेवर, ये मत करिए आपके आंख में आंसू। अरे नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवान लाज बचाएंगे, एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। जब पति टूटता है तब उसकी अर्धांगिनी उसे संभालने का कार्य करती है, और ये लाइनें गारंटेड लाइनें, आपको जीवन जीने की कला सिखाने वाली लाइनें। हर पुरुष अपने बिजनेस में, चाहे अपने जीवन में, अपने मान सम्मान में, आपाधापी में, कभी कभी जीवन में कड़वे घूंट पीता है, उसे पीना ही पड़ता है, वो निराश हो जाता है, वो टूट जाता है। हर पुरुष पर यह बात जमती है, और तब उसकी पत्नी, उसकी नारी उसे ढाढ़स बंधाती है, हाथ थामती है, बोले नाथ डोंट वरी,
और एक पत्नी अपने पति को क्या समझा रही है। आपके ऊपर से गुजरती हुई लाइनें, आप बहनों पे गुजरती हुई लाइनें। ओ नाथ मेरे विश्वास रखो जी, नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवान लाज बचाएंगे। नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। मेरे विश्वास रखो जी, भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। मेरे विश्वास रखो। सुख और दुख की दो पटरी पर जीवन जहाज फिसलता है। सुख और दुख की दो पटरी पर जीवन जहाज फिसलता है। आज से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। विनती करना शाम सुंदर से कोई भीड़ बनाएंगे, कोई भीड़ बनाएंगे। भगत जनों के कष्ट मिटाने स्वयं ही दौड़े आएंगे। विश्वास रखो जी, भगवान लाज बचाएंगे। एक दिन हमारे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे। मेरे विश्वास रखो। वाह भाई बहना, वाह माता जी, क्या नाच रहे हैं, जा रहे हैं। हेलो, डोंट वरी, बोल साथ हरी, दीजिए हमारा डोंट वरी। बोल हरी। रानी वीणा दे के समझाने पर राजा अजमाल जी द्वारिका जाने का निश्चय बना चुके हैं। द्वारिका, और पहले लोग धाम जाते थे तो पैदल जाते थे। 15 दिन का रास्ता पोखरण से, क्योंकि पोखरण राजस्थान में पड़ता है, द्वारिका गुजरात में पड़ता है। राजा अजमाल जी जाने के लिए तैयार हो गए। 17 दिन से खाया को नहीं, पिया को नहीं। रानी वीणा दे ने कहा, अरे 5-7 दिन आराम कर लो यार, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा खा पी के जाना। बोले नहीं, हो रही है, थोड़ा सा आगे हो तो जाओ। खाएंगे पिएंगे भगवान से मिलने के। बोले अच्छा, फटाफट किचन के अंदर गई, 5-7 कसार के लाडू बांध दी। कसार के लाडू बांध कर राजा अजमाल जी के हाथ में दे दी। बोले रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। कसार के लाडू राजस्थान में बनते हैं, महीने खराब नहीं होते, महीने महीने भर तक आप उसे रख सकते हैं। कसार के लाडू मैंने तो खाया नहीं। हेलो, मेरी पीढ़ी ने तो शायद देखा ही नहीं होगा। हमारे हैदराबाद में वैसे भी बहुत कम बनते हैं कसार के लाडू। यहाँ पर मेरी मम्मी बनाती। कसार के लाडू, कसार के लाडू खाया है आपने? अरे वो सूजी के लड्डू, खाया है? सूजी के लड्डू काकी जी, हमने भी खाए हैं। हाँ, उजागर को मैंने अम्मा का खाए टीका हैं। लेर बैठिया हो एकदम आराम से। हाँ, खाए हैं। बोले खाएड़ा हो? हाँ, खाए एकदम से टिकेड़ा हैं। हो पापा ने वहाँ से करके। राजस्थान से भी लाके दिए थे। कसार का लाडू, हाँ, खाए। राजस्थान की बात है। राजस्थान गाँव के में बाहर खाए। इंटर में शादियों की टोली मिल गई और साधुओं की टोली के साथ आई है। राजा अजमाल जी अब द्वारिका भगवान जी को रवाना हुए। हाँ, अब भगवान जी को ताली, ताली। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। हो राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। दीन बंधु दीनानाथ हरि
कृपा कर दो जी, अर्जी सुन लो जी, कृपा कर दो जी सांवरिया, मुझ पे धरो कुछ ध्यान, प्रभु जी मेरी लाज रखो, अर्जी सुन लो जी, कृपा कर दो